थी थी। अब हम आते हैं रीजेंट्स डायमंड। हाय, ये इस डायमंड का जो निक नेम है वो स्टोल डायमंड है। वो इसकी ना दो तरह की इसकी पीछे हिस्ट्री है। इसकी दो तरह की इसको कहा जाता है। ये डायमंड जो है ये 1600 से बहुत स्टार्ट में डिस्कवर किया गया था, जब गोलकोंडा में नादिर शाह नहीं आया था उस वक्त। नादिर, लेकिन उस वक्त जो ये मुगल्स का सारा था, और उस टाइम पर ना वहाँ पर बड़ी ज़्यादती भी हो रही थी आम लोगों के ऊपर, जो आम होते थे, आम जनता जो होती थी उनके ऊपर बड़े जुल्म ज़्यादती हो रही होती थी। तो ये उस समय पे ना गोलकोंडा में भी तबाही, यानी नादिर शाह ने एकदम से आके कुतुब डिनेस्टी नहीं गिराई। सारी सी बात है, डिनेस्टीज़ को गिराने में, और इनको आगे पीछे हर कोई आता था। हर कोई डिनेस्टी, एक राजवंश उठ के आ जाता था दूसरे राजवंश को गिराने, ओन करने। ये पहले यही काम होता था। इनके पास पैसा, हीरे और लड़कियां होती थी, उसके अलावा फारिग वक्त में कुछ और करने को मिलता नहीं था। अपने घोड़े और तलवारें उठाते थे, कहते थे आओ चलो उसकी डिनेस्टी गिराए, उसकी गिराए, उस हिस्से को ओन करें, उस हिस्से को। पहले यही काम होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि गोलकोंडा में उस वक्त एक प्रॉपर तरीके के झगड़े चल रहे, तो बड़ा बुरा हाल था गोलकोंडा का। 1600 की ये बात है। तो औरंगज़ेब था उस ज़माने में, 1600 के टाइम पर। तो उस वक्त वो जो औरंगज़ेब साहब थे वो थे, तो वहाँ से वो बंदा जो था, एक स्लेव था। ठीक है, एक स्लेव था, वो भाग रहा था इंडिया से। वो इंडिया से भागना इंडिया से नहीं, यानी वो ओवरऑल जो भारत था उस वक्त का 1600 में, वो उस जगह से भाग रहा था। तो उसने इस डायमंड को डिस्कवर किया था। अब उसके हाथ में ये इतना बड़ा जब डायमंड लग गया, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, एक इंग्लिश कैप्टन था, सी कैप्टन, 1600 के अंदर ही, उसको ऑफ़र किया कि भाई तुम मुझे ना इंडिया से बाहर ले जाओ, अपने देश में ले जाओ, मुझे अपनी जो जो तुम्हारा जो ये पानी का जहाज़ है इसमें मुझे तुम जगह दे दो, हम दोनों मिलकर इस डायमंड को बेचेंगे, और इस डायमंड का जो 50% प्रॉफिट होगा वो तुम रख लेना, 50% मैं रख लूँगा। अब वो जो ब्रिटिश इंग्लिश बंदा था, सी कैप्टन, उसने क्या किया, क्योंकि वो जलील बंदा था, ब्रिटिश लोग अच्छे होने से रहे। हालांकि मैं बोलूँ, यानी अगर आपको उस लड़की की हिस्ट्री पता है तो ठीक है, खैर चलें, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात मैं ख़ुद भी मानती हूँ कि बड़ी कमीने किस्म के यूके के लोग हैं, ब्रिटिश पीपल। ठीक है, तो उस सी कैप्टन ने क्या किया, उस इंडियन स्लेव को उसी समय पे मार दिया, और उससे जो है डायमंड छीन लिया। अच्छा, अब उसने डायमंड छीन के एक और इंडियन जेम मर्चेंट था, जामचंद, उसको बेच दिया, जामचंद को। अब जामचंद ने क्या किया, जामचंद के पास वो डायमंड आ गया। अब उसको भी ना सुकून नहीं बैठ रहा था, उसको उसको भी मज़ा नहीं आ रहा था। अब उसने क्या किया कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर डायमंड वापस चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं भी इस डायमंड को बेच देता हूँ, मैं क्या रखूँगा करके। क्योंकि उस समय पे कोई भी इंडिया को देना नहीं चाह रहा था वो डायमंड। ये सब चाह रहे थे कि हमें उसका पैसा मिल जाए, या हम उसको लेकर आगे कहीं निकल जाए, यानी हम सेफ़ हो जाएं इंडिया से, भारत से, सॉरी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ये एक और जलील किस्म का इंसान है। इस डायमंड को, ये जो डायमंड है ना, इस रीजेंट्स डायमंड, इसको पिट डिस्कवरी भी कहते हैं, कि ये पिट ने डिस्कवर किया था डायमंड में, हाल इंडिया में, सॉरी, ये डायमंड पिट ने। ठीक है, ये हैं थॉमस पिट। अब इनको ये डायमंड, ये कहते हैं थॉमस साहब कि मैंने जो जामचंद हैं उनसे ये डायमंड ख़रीदा था। हालांकि ये डायमंड इन्होंने भी ख़रीदा नहीं था, इन्होंने भी जामचंद को मार दिया था और उससे छीना था ये डायमंड। लेकिन ये अपनी हिस्ट्री में और इन्होंने अपने लेटर्स में, नोट्स में ये लिखा है कि मैंने एक इंडियन जेम मर्चेंट था जामचंद, उससे ये ख़रीदा था। इन्होंने ख़रीदा वरीदा नहीं था, इन्होंने हकीकत में चोरी मारा था और उस बंदे को मार दिया था। पहले एक सी कैप्टन ने मारा, फिर ये इन्होंने पिट साहब ने मारा, और ये डायमंड का जो नाम है इसको पिट डिस्कवरी कहा जाता है। अब पिट साहब ने क्या किया, उनको बेचना था ये डायमंड, तो इन्होंने अपना बेटे को लिया, अपने बेटे की जूते की जो हील होती है उसके अंदर इस डायमंड को ठुसा के स्मगल कर दिया इंडिया से यूके। और इन्होंने ये वहाँ पर लेटर में लिखा कि ये जो डायमंड है, ये मैंने हसीन तरीन डायमंड मैंने ये देखा, और ये वाकई बड़ा खूबसूरत डायमंड भी है, कि ये बड़ा हसीन डायमंड है ये और वो। ठीक है, अब इन्होंने ये लेकर आ गए, ये इनका डायमंड हो गया, क्योंकि इन्होंने चोरी किया था, तो ये यूरोप लेकर आ गए। अब इन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में हर किसी को ये डायमंड बेचने की कोशिश की, जो जितने यूरोपियन रॉयल्स थे सबको बेचने की कोशिश की। इवन के जो किंग लुई थे उनको भी बेचने की कोशिश की। किंग लुई को आपको पता है कि उनको हर डायमंड को रखने का बहुत शौक था। किंग लुई को बेचने की कोशिश की, किंग लुई ने नहीं ख़रीदा।
ठीक है। फिर उसके बाद एक फ्रेंच सोल्जर था, फ्रेंच सोल्जर, जिसने ये डायमंड किंग लुई से नहीं, पिट से ख़रीद लिया। ये मेरे ख़्याल से ना, मुझे लग रहा है ये मैं गलत कर रही हूँ, मेरे जहन में नाम इनके लिखे हुए नहीं है, मुझे याद नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली सोल्जर है, सॉरी, ये सोल्जर है जिसने ये ख़रीदा था, जिसका नाम रीजेंट था। सही है। तो ये फ्रेंच सोल्जर था रीजेंट, उसने ये डायमंड ख़रीद लिया था। फिर उसने ये डायमंड ख़रीद के बाद में, उस समय पे बाद में जब किंग लुई 14 मर आ गया, तो किंग 15 आया, किंग लुई 15 आया, फिर 16 आया, उनके क्राउन पर ये लगा रहा डायमंड। ठीक है, उनकी डायमंड लगा रहा ये क्राउन पे। फिर क्या हुआ, फिर ये जो डायमंड था ये उनकी क्राउन, ये तो खैर अभी की रीसेंट तस्वीर है। फिर ये कौन है, ये मैरी एंटोनेट है। अब इनको आप लोग, मुझे नहीं पता इनको प्रॉपर इंग्लिश में इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये मैरी एंटोनेट है। इनके ये शिप वाला क्राउन था, इसमें रीजेंट्स डायमंड लगा रहा। ठीक है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1700s में आई, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये 1700s के अंदर जो है गायब हो गया। ये गायब हुआ 1700s, मेरा ख्याल से तकरीबन कितने 8-9 साल ये डायमंड गायब रहा। तो जो नेपोलियन साहब थे ना, फ्रेंच फ्राइज जिन्होंने ईजाद किए बेल्जियम में, मैंने बात की नेपोलियन के ऊपर, नहीं की फ्रेंच फ्राइज से रिलेटेड, पता नहीं, मुझे याद नहीं, बता दीजिएगा कि की कि नहीं की। तो जो ये नेपोलियन साहब थे, ये रहे बदसूरत किस्म के। इन्होंने ये 8 साल के अंदर अंदर ही, जब ये गए थे यूरोप में फड्डे करने, जो कि फ्रांस का बड़ा फेवरेट काम था, हॉबी थी, जब कुछ करने को नहीं मिलता था यूरोप में चले जाते थे लड़ाई झगड़े करने। तो ये गए और इन्होंने ये ढूंढ लिया 1800s के अंदर अंदर ये डायमंड। फिर अच्छा, ये उससे पहले ना 1700 के बिल्कुल आखिर में 8 साल जो ये गायब रहा ना, उसमें से 6 साल ये गायब रहा। 2 साल जो था ये डच के पास था, डच लोगों के पास था। जब ये यूरोप में गए फड्डे करने, तो डच में जब ये गए डच लोगों के पास, तो इन्होंने उन डच लोगों से ये वापस डायमंड ले लिया कि ये हमारा क्राउन ज्यूल है, ये हमें वापस कर दो, क्योंकि किंग लुई 15 और 16 के क्राउन पर ये डायमंड था। तो ये 1801 के अंदर ये वापस लेकर आ गए। फिर इन्होंने ये जो डायमंड था अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। नेपोलियन की जो इनकी अपनी ख़ुद की पत्नी थी, इनको गिफ्ट कर दिया। फिर इनको निकाल दिया गया फ्रांस से। जब इनको निकाला गया तो इनको ऑस्ट्रिया भेजा गया। उस समय पे इनकी पत्नी अपने इस डायमंड को लेकर, रीजेंस डायमंड को लेकर ऑस्ट्रिया चली गई। और जो इनकी पत्नी के जो पिता थे, उन्होंने वापस फ्रांस को भेज दिया, फ्रेंच गवर्नमेंट को, कि नहीं, ये आपके क्राउन ज्यूल्स का हिस्सा है, क्योंकि ये मैरी एंटोनेट ने भी पहना, किंग लुई 15 और 16 ने भी पहना है, तो ये आपको बिलोंग करता है, आप रख लीजिए। फिर ये वापस आ गया। फिर किंग लुई 18 आए, उनके क्राउन को लगा रहा। फिर चार्ल्स 10 आए, उनके क्राउन को लगा रहा। फिर नेपोलियन 3 आए, जो कि नेपोलियन का ख़ुद का नेफ्यू था, ये उसको मिल गया। फिर ये उसकी क्राउन में लगा रहा। नेपोलियन 3 ने अपनी वाइफ को दे दिया, उजीनी, इनकी वाइफ थी, उनको दे दिया, उजीनी की लगा रहा। अच्छा, जब ये नेपोलियन के हाथ में था ना, तो नेपोलियन की जो तलवार थी ये उसका हिस्सा था। ये रीजेंस डायमंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नेपोलियन जितने समय भी नेपोलियन ने इस डायमंड को ओन किया, तो नेपोलियन की जो तलवार थी ये उस पर लगा रहा, और नेपोलियन बड़े शौक़ से इस डायमंड को लिए फिरता था, यानी ये उसका था। फिर इसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ऑस्ट्रिया ले आई। ऑस्ट्रिया से पत्नी के जो पिता थे उन्होंने वापस भेज दिया। फिर किंग लुई 18 को लगा, फिर चार्ल्स 10 को लगा, फिर नेपोलियन 3 के जो नेपोलियन का ख़ुद का नेफ्यू था उसको मिला। नेफ्यू ने उठाकर अपनी पत्नी उजीन को दे दिया, उजीनी को दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अब जो है वो आज के समय में वो जो पेरिस में म्यूज़ियम है, लोव्रा म्यूज़ियम, उसके अंदर ये रखा हुआ है, और ये क्राउन के अंदर ही रखा हुआ है। क्राउन के ये रीजेंस डायमंड, ये क्राउन के साथ ही रखा हुआ है इन्होंने। तो आज अगर आप लोग इसको देखना चाहें, ये है खैर ये नेपोलियन 3, कुछ के मुझे नाम याद भी हैं, शक्लें भी याद हैं। ये नेपोलियन 3 और ये उनकी पत्नी है। ये इन लोगों ने रीजेंस डायमंड रखा। अब क्योंकि जब ये मर खप गई, ख़त्म हो गई, तो ये वापस से यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर आ गया। तो ये रीजेंस डायमंड की स्टोरी है। ठीक है।